नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। ए भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें जो वर्तमान समय की सुर्खियां बनी हुई हैं। आज बात करते हैं राजनीति की। जी हाँ, चुनाव प्रचार के अंतिम पहर तक विरोधियों के मन मस्तिष्क पर प्रहार किया जाता रहा। हर कोई शक्ति प्रदर्शन कर रहा था। गौरतलब हो, इस शक्ति प्रदर्शन से ही जनता आकलन कर लेती है कि किसमें कितना दम है और कौन किसके संग है। धारावी में शिवसेना शिंदे गुट के प्रत्याशी राजेश खंदारी ने जिस तरह से विरोधियों पर अपने दम का दबदबा इन प्रत्याशियों ने दिखाया है, उससे विरोधियों के दलों में बेचैनी बढ़ी हुई है। आइए देखते हैं सियासी रैली के अंदाज और आगाज को। सरकार के लाठी पहने थे, इन्होंने बहुत सारा जमा करके लाठी में सब आए। हमने किसी को बुलाया नहीं, सब खुशी से आए। के लिए बहुत मदद की है। वो पैसा हमें हमारी जरूरत के लिए काम आया है। तो मुझे लगता है कि इनकी सरकार आनी चाहिए। बस ये हमें इस तरह लाड़की बहन बना के रखे और हर महीना हमारे अकाउंट में पैसे भेजते हैं। बहनों का साथ है और बहनों का साथ जिनके साथ करेगा वो 100% जीतेगा। शिवसेना आएंगी, शिवसेना आएंगी। बहन लोग मेहनत करेंगे, इलेक्शन हुआ तो हम लोग मेहनत करेंगे, जिताएंगे। हम लोग हाथ नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इन्होंने हमारी मदद की है ना, तो हम इनकी मदद करेंगे। हमने हमारा सहकार्य केला आम्ही त्यांना सहकार्य करणार। शिंदे साहेब पुढे आम्ही तुमच्या पाठीमागे आहे। इस बार शिंदे सरकार मोदी जी करेंगे और मुख्यमंत्री शिंदे साहब हमेशा रहेंगे। लाडली बहन योजना का जो लाभ मिला है सब महिला हम लोग ने
उपस्थित हैं। जो कार्यक्रम आपने रखा है उसकी शोभा बढ़ाएंगे अपने, और राजेश भाई खंडारे जी का ये इलेक्शन, इसमें अपने को उनको जिताना है, और ये अपने तय करके रखा है कि एक टाइम पे इनको जिताएंगे ही पक्का। राजस्थान जैन संघ के मेंबर्स हैं आप लोग, और धारावी गोल्डफील्ड बीएनसी और ए विंग, वैसे ही चंदूलाल शरीफ, ये अपने गोल्डफील्ड के कंपाउंड के अंदर की जो सोसाइटीज है, उनका कुछ भी काम हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्रदीप भाई खंडारे जो राजेश भाई के छोटे भाई है, अपने सिविंग में ही रहते हैं। जैसे कि आपको सब मालूम है, कुछ भी प्रॉब्लम हो जस्ट आप खाली बता दीजिए, वो अपने लिए 24 घंटा हाजिर है। और यही अपने को ये मौका खोना नहीं है, कोई भी हालात में ये टाइम पे राजेश भाई खंडारे को जिता के देना है। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा वोटों से अपन वोट करेंगे तो ही अपना सीट आने वाला है। और ये जैन लोगों की तरफ से मैं इनको आश्वासित करता हूं कि पक्का हमने तय किया है कि ये टाइम पे उनको जिताएंगे। डरते थे, अरे किसी के घर में कोई चले जाए तो डर रहता था, अरे क्यों आया है मिलने के लिए। ऐसे समय में राजेश खंडारे जी ने दिल बड़ा करके पूरा स्कूल खोला, अपने गोडाउन खोले, लोगों को मदद करने में मदद की, उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाया। आर्ट ऑफ लिविंग के श्री गुरुदेव श्री श्री रविशंकर महाराज जी के माध्यम से आर्ट ऑफ लिविंग के लोगों ने मिलकर और राजेश खंडारे जी के नेतृत्व में गणेश विद्या मंदिर के माध्यम से जो पूरे धारावी में सेवा कार्य चलाया गया, वो बहुत ही तारीफ के काबिल है। अखबारों के माध्यम से उस समय के जो मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने ने कहा कि धारावी का मॉडल होगा, उनको ये समझ में नहीं आया कि धारावी का मॉडल क्या हुआ। कोविड के समय में किस मॉडल की बात, धारावी के लोगों ने अपने स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से लोगों को मदद की। धारावी के लोगों को आर्थिक मदद राजेश खंडारे जी ने की। यहाँ में रहने वाले, धारावी में रहने वाले लोग साइन में, बांद्रा में, माहिम में, सांता क्रूज में छोटे छोटे काम करते थे। उन लोगों को रोजगार से, कामों से हटा दिया गया, लेकिन उन सभी लोगों ने मिलकर धारावी के कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। धारावी में उस समय एक बहुत बड़ा मेडिकल कैंप किया गया, उसके पीछे राजेश खंडारे जी है। और मेरे व्यापारी संबंध है, मैं जाति, धर्म, प्रांत, भाषा को मानता नहीं हूँ। मेरी एक ही जाति है, इंसान, और मैं हिंदुस्तानी हूँ, और मैं हिंदुस्तानियों से हिंदुस्तानियों के जैसा। आखिरी सवाल राजेश भाई, एक तरफ धारावी बचाओ वाले हैं और एक तरफ धारावी बनाओ वाले हैं, आप ऐसे बीच में फंसे हुए हैं, किस तरह से आप देखते हैं और क्या संकल्प लेके बैठे? देखिए, कोई बचाओ बनाओ वाला किस्सा नहीं है। आपकी जानकारी की कमी यह है, क्योंकि आपको पूरी स्टोरी जाननी चाहिए। धारावी बनाओ ये नारा किसने दिया था? धारावी बनाओ ये नारा देने वाले आज धारावी बचाओ का भी नारा वो ही दे रहे हैं। हमारा कोई नारा नहीं है, हमने धारावी बनाओ का नारा भी नहीं दिया था। 2002 में जो सत्ता में 45 साल से धारावी की सत्ता पर है, ऐसे लोगों ने 2002 में धारावी बनाओ का नारा दिया। डीआरपी उन्होंने लाई, डीआरपी धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, तत्कालीन खासदार आदरणीय एकनाथ जी गायकवाड़ साहब, आदरणीय तत्कालीन मंत्री महोदया वर्षा जी गायकवाड़, इन्होंने धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाया। कागजों पर वो प्रोजेक्ट उन्होंने इम्प्लीमेंट, मतलब उसका सैंक्शन लिया, लेकिन धारावीकरों को 2002 में, 2010 में, 2012 में, 15 में हर बार LCD स्क्रीन पर सपने दिखाए, मॉडल दिखाए। आप देख सकते हो, पिछले दिनों में आप जाइए, आपको धारावी का मॉडल उन्होंने बार बार दिखाया। हमारे धारावी के गरीब लोगों को धारावी में घर कैसे बनेगा, धारावी के हॉस्पिटल कैसे बनेंगे, धारावी के रास्ते कैसे बनेंगे, धारावी के कॉलेज कैसे बनेंगे, ये सभी चीज़ें, ये सभी सपने दिखाए। मैं उनको आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, अगर आपने हमें सपने दिखाए तो ये सपने पूरे क्यों नहीं किए? ये सपने पूरे ना करने के लिए कोई आपको गुंडे लोग धमका रहे हैं क्या? धारावी के ऐसे कौन लोग हैं जो आपको हमारे दिखाए हुए सपने आप क्यों नहीं पूरे कर पा रहे हो पिछले 25 सालों से? और ये बचाओ भिचाओ कौन सा नारा है? कौन हमारा खून करने आ रहा है? कौन हमें भगाने आ रहा है? हमको आपसे बचना है, धारावीकरों को वर्षा गायकवाड़ जी से बचना है। और ये नारा है धारावी में, ये धारावी को
वर्षा गायकवाड़ से बचो, ऐसा हमारा नारा है। वंशवाद हटाओ, धारावी बचाओ, परिवारवाद हटाओ, धारावी बचाओ, ये हमारा नारा है। धारावी को कोई बचाने वाला नहीं है, बनाने वाला नहीं। जो भी किया है उन्होंने किया है। हम लोग तो हमारी तो कोई राजकीय हिस्सेदारी है ही नहीं, तो हम इसके लिए कैसे जवाबदार हैं। और जब विकास होगा, विकास की बातें होगी, सबको विश्वास में लिया जाएगा। कोई भी अदानी जैसा आदमी यहाँ पर अपनी मन मर्जी करेगा नहीं, ये मैं पूरे जनता को आश्वासित करता हूँ। धारावी करों से क्या अंत में अपील करना चाहेंगे? एक ही निवेदन, वंशवाद हटाओ, धारावी बचाओ, परिवारवाद हटाओ, धारावी बचाओ। आने वाले 20 तारीख को 3 नंबर के सामने वाला धनुष्य बाण के सामने वाला बटन दबाकर भारी मतों से मुझे विजय बनाए और धारावी की सेवा करने का, धारावी करो के आम आदमी की सेवा करने का मौका आप मुझे देंगे, ये मैं आप धारावी करो को नम्र निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। सर एक नारा बुलंद हमने दिया है, वंशवाद हटाओ, धारावी बचाओ। क्योंकि 40 साल पहले माननीय एकनाथ गायकवाड़ साहब यहाँ के आमदार बने 85 में, तब से लेके अब तक धारावी की जो परिस्थिति है वैसे की वैसी है। 35 साल मतलब 5 साल उनका ब्रेक था, उसके बाद में उन्होंने अपनी बेटी को लेके आए और बेटी के बाद में अब उनकी बहन आ रही है। तो ये जो धारावी है सिर्फ इमोशनल झूठी बातें करके, मीठी मीठी बातें करके धारावी करो का मत लेना और धारावी कर के लोगों को उनके विकास के काम में अड़ंगा डालना, यही काम ये परिवार ने किया है। वास्तविक तौर पे आप देख सकते हैं कि धारावी में ना शिक्षा का स्तर बढ़ा है, कोई अच्छा कॉलेज नहीं है, ना प्राइवेट गवर्नमेंट ऐसा स्कूल नहीं है। जैसे वो बाजू की खासदार बनी है, धारावी में जितने भी उनके ग्रुप थे, व्हाट्सएप ग्रुप में वो थी, वो सारे ग्रुप से वो लेफ्ट हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 23 तारीख को उनकी बहन ज्योति गणेशगिरी गोस्वामी, इन्होंने नामांकन भरते समय वो आयुर्वेदिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एसोसिएट प्रोफेसर थी। 23 तारीख को उन्होंने राजीनामा दिया और 26 अक्टूबर को 23 अक्टूबर को राजीनामा दिया और 26 अक्टूबर को उन्होंने नॉमिनेशन भरा। उम्र के 35 साल तक उन्होंने 35-40 साल उनकी उम्र है, उन्होंने कभी धारावी की सुध-बुध नहीं ली। ज्योति ताई अंगार है और बाकी सब भंगार है। धारावी के लोगों को भंगार में डालने वाले कौन? आपका परिवार है। इसलिए हमने ये नारा दिया है, वंशवाद हटाओ, धारावी बचाओ, गायकवाड़ परिवार हटाओ, धारावी बचाओ। लाडली बहना उनकी लाडली बहना है, क्योंकि हमको ही मालूम नहीं था गायकवाड़ के आपको कितने लड़की थी और कितने लड़के लोग थे। हमको तुषार मालूम था, हमारी वर्षा ताई मालूम था, संदेश मालूम था। अब ये हमारी लाड़की लाडली बहन कहाँ से आई हमको मालूम नहीं। उनकी शादी हो गई, लेकिन उन्होंने ये काम कर दिया, अपने पति का नाम छोड़ के बाप का नाम लगा दिया। अभी एक महीने पहले अब इलेक्शन में आप आ रहे गायकवाड़ के नाम लेके, हम उसको विरोध नहीं कर रहे, लेकिन इधर काम तो बताओ। कोरोना में आप क्या काम किया? आप डॉक्टर थी, डॉक्टर की वजह से आप क्या काम किया धारावी में? आपकी बहन यहाँ की आमदार थी ना, मंत्री थी, तो इधर धारावी में आके लोगों को करना चाहिए, काम करना चाहिए जब समझे डॉक्टर। तो अभी ये सब चल रहा है। बहरहाल खबरों का सफ़र करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफ़र के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई घटना घटित हुई है या कोई समस्या है और आप उसे ये भारत तक पहुंचाना चाहते हैं, हमारे चैनल पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे हमसे संपर्क करिए। साथ ही आपसे विनती है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।